हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह आपकी गृह विज्ञान की वीडियो है और गृह विज्ञान में हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट 21, बिस्तर लगाना तथा चादर बदलना। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले अपनी बुक निकाल लीजिए। आपने बुक निकाल ली है। आपकी बुक का पेज नंबर है 187, 187। ठीक है। पार्ट 21, बिस्तर लगाना तथा चादर बदलना, यानी कि टू रेडी द बेड एंड चेंजिंग द बेडशीट। पहले है रोगी का बिस्तर। सामान्य रूप से रोगी का बिस्तर अच्छी तरह से कसे हुए पलंग पर लगाना चाहिए। रोगी के पलंग पर खटमल ना हो। पलंग पर सर्वप्रथम दरी बिछाकर गद्दा बिछाना चाहिए। गद्दे के ऊपर सफेद चादर बिछानी चाहिए। इस चादर को चारों तरफ से मोड़कर गद्दे के नीचे दबा देना चाहिए। इससे चादर में सलवटें नहीं आती तथा चादर इकट्ठी भी नहीं होती है। चादर के ऊपर पलंग के बीचों बीच एक रबड़ या मोमजम का शीट बिछाकर ऊपर एक छोटी चादर बिछा देनी चाहिए, जो दोनों ओर गद्दे से नीचे दबा दी जाती है। रोगी को आरामदायक एवं मुलायम तकिया भी देना चाहिए। मौसम के अनुसार ऊपर ओढ़ने के लिए चादर तथा कंबल दे देना चाहिए। इस प्रकार का बिस्तर रोगी के लिए आरामदायक एवं सुविधाजनक रहता है। रोग, मौसम और अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप रोगी का बिस्तर कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ऑपरेशन का बिस्तर, अस्थिभंजन का बिस्तर, जले का बिस्तर आदि। इस प्रकार गठिया या जोड़ों के दर्द व हृदय रोग से संबंधित रोगों आदि हेतु भी कंबलों का बिस्तर होता है। तो बच्चों, अगर हम रोगी का बिस्तर लगा रहे हैं तो उसके लिए पहले ध्यान देना चाहिए, जो हमारा बिस्तर है, जो पलंग है, वो कैसा होना चाहिए? टाइट, एकदम ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। उसकी निवाड़ वगैरह जो है टाइट होनी चाहिए। साथ ही पहले हम दरी बिछाएंगे, उसके ऊपर गद्दा डालेंगे और गद्दे के ऊपर सफेद रंग की चादर डालेंगे और चादर को साइड से क्या कर देंगे? मोड़ देंगे, गद्दे के नीचे दबा देंगे, जिससे कि चादर इकट्ठी भी ना हो और उस पर सिलवटे भी ना आए। ठीक है। और किस प्रकार का रोगी है उसके लिए कुछ कुछ चीजें अलग से की जाती है, वो अलग हम पढ़ते हैं। अब है रोगी की बिस्तर हेतु आवश्यक सामान, यानी कि बिस्तर लगाने से पहले क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है उसके बारे में। रोगी की बिस्तर हेतु निम्नलिखित सामान की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, बांध, निवाड़ अथवा लोहे के स्प्रिंगदार पलंग जो भली भांति कसा हुआ हो। कभी कभी इसके स्थान पर तख्त भी अच्छा रहता है क्योंकि वो टाइट रहता है। नंबर 2, एक साफ 6 से 8 सेंटीमीटर मोटा मुलायम गद्दा, यानी कि गद्दा तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? गद्दा मुलायम होना चाहिए। एक मोटी दरी या टाट, एक मुलायम तकिया रुई का तथा हवा वाला तकिया चल सकता है। 2 सफेद चादरें, 2 सफेद छोटी चादरें अर्थात ड्रॉ शीट, एक मोम जमा या रबर शीट जो 1 मीटर लंबी तथा पलंग के बराबर चौड़ी हो। मौसम के अनुसार ओढ़ने की चादर, कंबल अथवा रजाई, लिहाफ। रोगी के अनुसार अन्य सामान जैसे ब्रेड कैडल आदि, यानी कि ये सब सामान की जरूरत पड़ती है। ओढ़ने के लिए सामान, जैसे गर्मी है तो पतली चादर सूती की चलेगी, और अगर ठंड है तो क्या होगा? कंबल या फिर रजाई ओढ़ी जाती है। ठीक है। अब है विभिन्न रोगियों हेतु विभिन्न प्रकार के बिस्तर। अलग अलग प्रकार के रोगी होते हैं तो उनके बिस्तर भी अलग अलग लगाए जाते हैं। जैसे कि मौसम के अनुसार रोगी का बिस्तर मुलायम तथा अधिक से अधिक आरामदायक होना चाहिए। इसकी स्वच्छता का ध्यान देना परम आवश्यक है। भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों के लिए भिन्न प्रकार के बिस्तर लगाए जाते हैं ताकि रोग के अनुसार रोगी की अधिकतम आराम हो सके। प्रायः निम्न प्रकार के बिस्तर लगाए जाते हैं: साधारण बिस्तर, विशेष बिस्तर, ऑपरेशन के रोगी का बिस्तर, कंबलों का बिस्तर, हड्डी की टूट वाले रोगी का बिस्तर, जले हुए रोगी का बिस्तर। और इस प्रकार से सभी के बारे में अलग अलग बताया जा रहा है आपको। सबसे पहले है साधारण बिस्तर। कमरे में सही स्थिति का चुनाव करके ही पलंग लगाते हैं। यह सावधानी बरतनी चाहिए कि पलंग अच्छी प्रकार से कसा हुआ, दीवार से दूर, सीधी हवा से दूर तथा ऐसी सुविधाजनक स्थिति में लगाया जाए कि परिचारिका आवश्यकता अनुसार इसके चारों ओर जा सके। यह भी ध्यान रखे कि रोगी के पलंग में खटमल इत्यादि ना हो। पलंग पर पहले दरी या टाट बिछाकर ऊपर गद्दा बिछाना चाहिए, इनमें सिलवटें नहीं पड़ती। दरी को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसे पलंग से भी बांधा जा सकता है। गद्दे पर सफेद चादर बिछाते हैं और सिलवटें निकाल कर भली भांति चारों ओर गद्दे के नीचे दबा देते हैं। मौसम के अनुसार ओढ़ने के लिए लिहाफ, कंबल या चादर पैरों की ओर रखी जाती है तथा सिर के नीचे एक
मुलायम तकिया रखा जाता है। चादर, कंबल या लिहाफ को रोगी की छाती तक ढक देना चाहिए। साथ ही इसके तीनों ओर से गद्दे से नीचे दबा देना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका साधारण बिस्तर है, जैसे आपने पढ़ा अभी तक पढ़ा उसमें वैसे ही लगाना है, इसमें कुछ भी खास अलग नहीं है। फिर है विशेष बिस्तर। रोगी आदि बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकता तो उसके लिए विशेष बिस्तर लगाया जाता है। इस प्रकार के बिस्तर में साधारण बिस्तर के अतिरिक्त कमर के घुटने तक की लंबाई तक मोमजामा या रबर शीट और लगाई जाती है, जिसे चौड़ाई चादर के बराबर होनी चाहिए। इस मोमजामे के ऊपर छोटी चादर, जिसे ड्रॉ शीट कहते हैं, लगाई जाती है। इन दोनों के सलवटें निकालकर चौड़ाई में दोनों ओर गद्दे के नीचे दबा दिया जाता है। ड्रॉ शीट एवं मोमजामा बिछाने की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि रोगी का मलमूत्र द्वारा संपूर्ण बिस्तर गंदा ना हो। ड्रॉ शीट यदि गंदी हो जाती है तो सरलता से बदला जा सकता है। कभी कभी पेशेंट ऐसा होता है कि वो टॉयलेट तक जा नहीं पाता है, तो उसको बिस्तर पे ही कराना पड़ता है। उस स्थिति में थोड़ा सा कभी कभी टॉयलेट वगैरह बेड पे आ जाती, गंदा हो जाता है, तो पूरा बिस्तर ना बदलना पड़े तो वहाँ पे हम ड्रॉ शीट बिछा देते हैं। ड्रॉ शीट को आसानी से बदल भी सकते हैं। ऑपरेशन के रोगी का बिस्तर। इस बिस्तर में विशेष प्रकार के बिस्तर एक मोमजामे का टुकड़ा तकिए के नीचे ओर लगा दिया जाता है ताकि वमन इत्यादि में बिस्तर खराब ना हो। इसलिए तौली का टुकड़ा भी इसके साथ लगा दिया जाता है। पलंग के नीचे किडनी ट्रे, चिलमची आदि वस्तु रखी जाती है। कभी कभी पेशेंट के साथ में प्रॉब्लम होती है, कुछ खाता है तो उल्टी कर देता है, या कुछ खिलाया जाता है तो उससे मतलब उल्टी निकल आता है। उस स्थिति में बिस्तर खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए तकिए के नीचे क्या कर रहे हैं, वहां पे एक तौली का टुकड़ा लगा दिया जाता है और पलंग के नीचे एक किडनी ट्रे, चिलमची यानी टब रख दी जाती है। कंबलों का बिस्तर। गठिया, जोड़ों का दर्द, हृदय रोगी आदि के कंबलों का बिस्तर लगाया जाता है। ऐसे रोगी को गर्म रखना आवश्यक होता है। इस बिस्तर पर गद्दा बिछाने के बाद में इसके ऊपर कंबल बिछाया जाता है। ओढ़ने के लिए भी कंबल रखा जाता है। तो ये कंबल का बिस्तर है क्योंकि नीचे भी कंबल है और ऊपर भी कंबल है। हड्डी की टूट वाले रोगी का बिस्तर। अगर किसी की हड्डी टूटी तो किस प्रकार का बिस्तर लगाना चाहिए। इस प्रकार के बिस्तर में पलंग के स्थान पर तख्त का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पलंग ना होके तख्त होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होता है वो। अथवा पलंग पर लकड़ी के तख्ते रख दिए जाते हैं। विशेष बिस्तर की तरह बिस्तर लगाया जाता है। टूटी हुई हड्डी के स्थान पर ब्रेड कैडल का प्रयोग किया जाता है ताकि ओढ़ने से कपड़ों पे वजन ना पड़े। मतलब ब्रेड कैडल का होता है कि स्टैंड की तरह होता है, जिसके ऊपर ओढ़ने चादर जो होती है उसके ऊपर डाल दी जाती है और उसके ऊपर वजन नहीं पड़ता है। जले हुए रोगी का बिस्तर। यह बिस्तर विशेष बिस्तर के समान लगाते हैं, जैसे विशेष बिस्तर लगाया जाता है उसी समान ही लगाया जाता है, परंतु इस प्रकार के बिस्तर में शरीर के जले हुए स्थान पर ब्रेड कैडल का प्रयोग किया जाता है ताकि ओढ़ने वाले कपड़ों का बोझ उस स्थान पर ना पड़े। एक खांचे नुमा होता है, खांचे नुमा चीज होती है जो जहां पे जो पर तकलीफ होती है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे रख देते हैं और उड़ा देते हैं, जिससे कि जो दर्द, जैसे चादर वदर की वजह से उसकी चोट में दर्द ना हो या हड्डी पे जोड़ ना पड़े, जला हुआ निशान है वहां पे स्किन ना निकल आए, वहां पे ऐसी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगी, साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर भी टिक करवा दूंगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या होगा। आपका होमवर्क योगा की जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्न है ये आप कर लेंगे, साथ ही आपके जो बहुविकल्पी हैं ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।